नमस्कार, मैं अरविंद। A2 कक्षा की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में पावलाव को पढ़ना शुरू किए थे और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। तो आइए शुरुआत करते हैं पावलाव के जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरुआत करते हैं, जिसमें हम देखेंगे आज का जो पहला हमारा टॉपिक होगा बिहेवियर एक्विजिशन। बिहेवियर एक्विजिशन क्या होता है? हमने देखा था कि कुत्ते का भोजन और घंटी के साथ अनुबंधन हुआ था। भोजन और घंटी के साथ क्या हुआ था? अनुबंधन हुआ था। कुत्ते ने जो यह अनुबंधन, जो कुत्ते का भोजन के साथ अनुबंधन हुआ है, जो यह व्यवहार सीखा हुआ है, जो कुत्ता व्यवहार को सीखा कि घंटी बजेगा तो भोजन मिलेगा, जो इस व्यवहार को उसने अर्जन किया, इसी को कहा जाता है बिहेवियर एक्विजिशन। पावलोव साहब ने क्या किया कि भोजन और घंटी के बीच अनुबंधन स्थापित करके कुत्ते को यह व्यवहार सिखा दिया कि जब घंटी बजेगी तो उसे भोजन मिलेगा। इस व्यवहार को का सीखना ही उस कुत्ते के लिए क्या है? व्यवहार अर्जन है या बिहेवियर एक्विजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है? उद्दीपक सामान्यीकरण। जब आपने देखा कि घंटी बज रहा था, जब आप देखें कि घंटी बज रहा था और उसके साथ साथ क्या कर रहे थे पावलोव साहब? भोजन दे रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कुत्ते में? कुत्ता लार टपका रहा था, है ना? कुत्ता लार टपका रहा था। तो जो भोजन और घंटी के बीच में जो इसका अनुबंधन बना, इसकी वजह से लार टपक रहा था घंटी की वजह से। लेकिन अब होगा क्या कि कुत्ते के साथ कुत्ता हर प्रकार की आवाज़ पर, हर प्रकार की आवाज़ पर क्या करेगा? प्रतिक्रिया दे रहा है, अनुक्रिया दे रहा है। चाहे कैसी भी आवाज़ हो, चाहे वह दरवाजे की आवाज़ हो, चाहे वह पावलाव के चल कर आने की जो बूट की आवाज़ है उसकी आवाज़ हो, हर प्रकार की आवाज़ पर जो कुत्ता था वो क्या कर रहा है? कुत्ता अनुक्रिया कर रहा है। इस बात को लेकर पावलाव ने देखा, जब इसे यह हर प्रकार की आवाज़ पर जब अनुक्रिया करने लगा, हर प्रकार की आवाज़ पर लार टपकाने लगा, तब इन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था? जब कुत्ते के साथ उद्दीपक सामान्यीकरण हुआ तो पावलाव साहब ने क्या किया कि उन्होंने कई प्रकार की घंटियों को लिया जो अलग अलग प्रकार की आवाज़ उनसे निकलती थी। अलग अलग घंटियाँ थी, अलग अलग आवाज़ निकलती थी। मान लेते हैं उन्होंने जो रिसर्च किया वो इस प्रकार से किया हो कि सुबह उन्होंने 8 बजे कोई एक नंबर की जो घंटी थी उसको बजाया, फिर 8:30 पर दूसरे नंबर की घंटी को बजाया हो, और 3 नंबर की घंटी जो उन्होंने बजाया वो 9 बजे बजाया। इसी प्रकार से फिर एक नंबर की जो घंटी थी उसे 9:30 बजे, फिर दूसरे नंबर की जो घंटी थी उसे 10 बजे, फिर जो तीसरे नंबर की घंटी थी उसे 10:30 बजे। उसके बाद फिर उन्होंने उसी घंटी को दोबारा फिर रिपीट किया। फिर एक नंबर की घंटी जो थी उसे 11 बजे, फिर 2 नंबर की घंटी को 11:30 पर, फिर 3 नंबर की जो घंटी थी उसे 12 बजे। ऐसे कर कर वो उसी 3 प्रकार की घंटियों को अलग अलग समय पर बजाना शुरू किए। अब कुत्ते को क्या था कि कुत्ते का जब उद्दीपक के साथ सामान्यीकरण हो गया कि हर प्रकार की जब घंटी पर वो प्रतिक्रिया दे रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, तो उन्होंने ये युक्ति निकाली और उन्होंने पहले नंबर की जो घंटी थी 8 बजे बजाई। अब जाहिर सी बात है कि जब उसका सामान्यीकरण हुआ है हर प्रकार की आवाज़ के साथ, तो क्या करेगा? लार टपकाना शुरू कर देगा। तो जब 8 बजे बजाए तो लार टपकाना शुरू, फिर दूसरे नंबर की जो घंटी थी उसको जब बजाएं तब भी लार टपकाना शुरू, फिर तीसरे नंबर की घंटी जब 9 बजे बजाएं फिर भी लार टपकाना शुरू। लेकिन उन्होंने किया क्या कि मान लेते हैं कि वह 2 नंबर की जो घंटी बजाएं और उसी समय भोजन दे दिए। यहाँ पर घंटी बजाया और साथ में क्या कर दिए? भोजन दे दिए 2 नंबर की घंटी पर, लेकिन तीसरे वाले पर नहीं दिए, पहले वाले पर नहीं दिए। इसी प्रकार से जब 9:30 बजे पहले नंबर की घंटी बजाए तो इस पर भी भोजन नहीं दिया, दूसरे नंबर की जब घंटी बजाए तो इस पर भोजन दे दिया, फिर तीसरे नंबर की जब घंटी 10:30 बजे बजाए तो इस पर भी नहीं दिया। अब ऐसा करने लगे, जब यहाँ पर भी नहीं दिए, यहाँ पर दिए, यहाँ पर दिए, दूसरे नंबर की घंटी पर वो क्या कर रहे हैं? भोजन दे रहे हैं। अब कुत्ते के दिमाग में यह बात आई कि मुझे जब घंटी बजाई जा रही है तो मुझे हर प्रकार की घंटी की आवाज़ पर भोजन नहीं दिया जा रहा है, किसी एक विशेष प्रकार की जो घंटी है जो 2 नंबर की है इसी पर मुझे भोजन मिल रहा है। अब कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता क्या करेगा कि जब 2 नंबर की जो घंटी जब बजाई जाएगी तभी क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। अभी क्या था कि हर प्रकार की घंटी की आवाज़ पर क्या कर रहा था? अनुक्रिया कर रहा था, तो उसे हम बोल रहे थे उद्दीपक सामान्यीकरण।
लेकिन जब वह किसी एक विशेष प्रकार की घंटी की आवाज़ पर जब अनुक्रिया करेगा, उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि उद्दीपक या उद्दीपन विभेदीकरण, उद्दीपन विभेदीकरण कहा जाता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की। वह हर प्रकार की घंटी की आवाज़ पर अनुक्रिया न करके किसी एक विशेष प्रकार की आवाज़ पर क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। अब वह चलकर आ रहे हैं या दरवाजे की आवाज़ आ रही है, हर प्रकार की आवाज़ पर जो कुत्ता है वो अनुक्रिया नहीं करेगा, सिर्फ किसी एक विशेष प्रकार की घंटी पर अनुक्रिया करेगा जिस पर उसको भोजन मिल रहा है। इसे बोलते हैं क्या? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। और जब हर प्रकार की आवाज़ पर वह अनुक्रिया कर रहा है उसे बोलते हैं हम उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट हमारा है बिहेवियर एक्सटेंशन। बिहेवियर एक्सटेंशन क्या होता है? व्यवहार का विलोपन हो जाना। व्यवहार का विलोपन का मतलब कि जो भी उसने व्यवहार अभी तक अर्जित किया था, जैसे हमने यहाँ पर देखा ना कि व्यवहार का अर्जन, जो भोजन और घंटी के बीच में उस कुत्ते का अनुबंधन हुआ था, जो व्यवहार वह उस कुत्ते ने सीखा था, उसका क्या हो जाएगा? विलोपन हो जाएगा। विलोपन मतलब गायब हो जाएगा। जो व्यवहार सीखा उस या विलोपित कैसे करेंगे उस व्यवहार को? तो करेंगे क्या ये कि जब भोजन देना होगा तो घंटी तो बजाएंगे, लेकिन घंटी और भोजन के बीच में, घंटी और भोजन के बीच में जो समय अंतराल होगा, जो समय का अंतराल होगा वो क्या होगा? एक लंबा होगा। मान लेते हैं 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद दे रहे हैं भोजन, इतने समय अंतराल के बाद दे रहे हैं कुत्ते को। जब इतने समय अंतराल के बाद भोजन देंगे तो कुत्ते को क्या समझ में आएगा? घंटी बजी, लार तो कुछ समय तक के लिए क्या होगा कि वह घंटी बजने के बाद लार टपकाना शुरू करेगा। लेकिन जब वह बार बार इसी क्रिया को दोहराएंगे, पौला साहब जब इसी क्रिया को बार बार दोहराएंगे तो कुत्ते के मन में यह आएगा, दिमाग में यह बात आएगी कि घंटी बज रहा है लेकिन भोजन नहीं मिल रहा। मतलब धीरे धीरे जो व्यवहार उसने सीखा कि घंटी बजने के बाद लार टपकाना, वो धीरे धीरे भूल जाएगा, क्योंकि घंटी और भोजन के बीच में जो अंतर है वो काफ़ी लंबा है। वह भूल जाएगा कि घंटी बजी थी, घंटी बजा दिए, भूल गया कि भोजन आएगा, बाद में अचानक से भोजन आ गया। अब धीरे धीरे वह जो व्यवहार सीखा वो क्या होगा? गायब हो जाएगा, मतलब विलोपित हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यवहार का विलोपन होना या व्यवहार का समाप्त हो जाना या गायब हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो होगा, नेक्स्ट हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो चीज़ें कुत्ता सीख चुका है पहले, उस चीज़ को पहले गायब किए, उसके बाद फिर उसी चीज़ को क्या करेंगे? उसे सिखाएंगे, फिर से उसे सिखाएंगे। उसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जैसे मान लेते हैं कि आपने गणित सीखना शुरू किया पहली बार, तो सीखने में एक लंबा समय लगा होगा, गणित को सीखने में आपको एक लंबा समय लगा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप सीखे, आपका जो गणित है, आपको किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ा और गणित छूट गया। जब गणित छूट गया, मान लेते 6 महीने साल भर बाद फिर आपको सीखना पड़ा। भूल गए आप 6 महीने साल भर में, लेकिन फिर सीखना पड़ेगा, तो क्या उतना ही समय आप लेंगे? आपका जो समय होगा, वो जो सीखना होगा, आप जो सीखेंगे अब पहले की अपेक्षा बहुत कम समय लेंगे। पिछली बार मान लेते हैं आप 6 महीना लिया, इस बार आप 1 ही महीने 1.5 महीने में सीख जाएंगे। इसी को बोलते हैं स्वतः पुनः प्राप्ति कहते हैं, या स्वतः पुनर्लाभ भी कहते हैं इसे स्वतः पुनर्लाभ भी कहते हैं, इसे स्वतः पुनर्लाभ भी कहते हैं। इसी को स्पॉन्टेनियस रिकवरी करते हैं। हुआ क्या था कि जब कुत्ता उस व्यवहार को सीखा, फिर विलोपित हो गया। अब जब उसे उसी व्यवहार को सिखाना हुआ तो उन्होंने देखा कि पहले की अपेक्षा, पहली बार मान लेते कि 4 बार 6 बार या 10 बार में सीखा होगा कि हाँ घंटी बजा और भोजन मिला। लेकिन इस बार क्या होगा कि जो कुत्ता है इस व्यवहार को सीखने में 3 से 4 बार में सीख जाएगा कि हाँ घंटी बजी है, और उसके बाद तुरंत क्या कर दिए? ये भोजन दे दिए। फिर घंटी बजाए, फिर भोजन दे दिए। अब क्या होगा कि तीसरी बार जब बजेगा तो वह समझ जाएगा कि हाँ घंटी बजा तो क्या मिलेगा? भोजन। मतलब पहले की अपेक्षा इस बार जल्दी व्यवहार को सीखा, अनुबंधन जो उसका था इस बार जल्दी हुआ पहले की अपेक्षा। ये चीज़ें तो हमारे साथ भी होती हैं, है ना? तो अनुबंधन क्या हुआ? पहले की अपेक्षा जल्दी हो गया। इसी को हम बोलते हैं क्या? स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब स्वतः पुनर्लाभ कहते हैं इसे। ठीक है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब